हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम इजी है। फाइंड द एरे कॉन्केटिनेशन वैल्यू। ठीक है, तो जैसे एक आप एरे आप जैसे एक स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग अगर ए है, जैसे ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी है एक स्ट्रिंग एस, एक एस वन एक स्ट्रिंग होती है एक्स वाई। आप अगर इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है तो आप क्या कर सकते थे, ए बी सी एक्स वाई आप ऐसे जोड़ देते थे। तो वैसे इस बार अब एरे को करना है। तो जैसे आपको एक नम्स दिया जाएगा, नम्स जैसे आपको एक एरे दिया गया है 5 14 13 8 12। तो इसके आपको आप पहले एलिमेंट को और आखिरी एलिमेंट को ऐड करके इस तरह से लिखना है 5 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लो प्लस प्लस कर देंगे। मतलब अगर ये लो है और ये हाई है तो यहाँ पे हाई इंडेक्स घटा देंगे और लो बढ़ा देंगे। तो इन दोनों को आपको जोड़ कैसे लिख देना, 148। ठीक है, 148। अब बचा 13, तो अब 13 का साथ कोई पेयर नहीं है तो 13 को 13 लिख देंगे। ठीक है, बस बाद में क्या करेंगे, जब ये सारे बन जाएंगे आपको सिंपली इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि आप पहले एक लो टू पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें, टू पॉइंटर बेसिक अप्रोच लगाइए। इसमें एक आप लो यहाँ बना दीजिए लो, और यहाँ पे एक बना दीजिए हाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लो और हाई को पहले तो इस नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। क्या है, नम्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है। आप इसमें कोई भी नंबर डालेंगे x, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, स्ट्रिंग a मिल जाएगी। ठीक है, नंबर यहाँ x कोई भी नंबर डालिए आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो इन दोनों नंबर्स को आप स्ट्रिंग में पहले बना दीजिए, फिर उन दोनों को ऐड करके एक नई स्ट्रिंग बना दीजिए, 5 1 2 एक स्ट्रिंग बना दीजिए। अब इस स्ट्रिंग को हमको 5 1 2 512 हमें एक एज अ नंबर हमको कहीं रखना है इसको। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है stoi। ठीक है, stoi स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ पे होता है टू स्ट्रिंग। ठीक है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, यहाँ होता है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। stoi के अंदर कोई भी आप जैसे यहाँ डाल देंगे ये नंबर 512, तो ये अपने आप 512 अब एक नंबर आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब इसको किसी एक वेक्टर में आप स्टोर कर लीजिए सारे नंबर्स को, और बाद में उस वेक्टर के सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। तो सिंपली क्या करना है, हमें एक लो बनाना है, लो बना देना है 0, और एक हाई बनाना है, एक हाई बनाना है n-1। ठीक है, n क्या है, n हमारा नम्स डॉट साइज है। ठीक है, n क्या है, n है नम्स डॉट साइज। अगर आप ये कर देंगे फिर हम आप एक लूप लगा सकते हैं। ठीक है, टू पॉइंटर के लिए हम लगा रहे हैं इस लूप को। बेसिकली हाई इज ग्रेटर देन लो, जब तक हाई लेस ग्रेटर देन लो है तो आपको एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग a इक्वल्स टू। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग बना दीजिए। टू स्ट्रिंग में आप नम्स ऑफ लो। ठीक है, अब इसी में आप क्या कर दीजिए, टू स्ट्रिंग ऐड कर दीजिए। इसी में क्या करेंगे, नम्स ऑफ हाई। अब नम्स ऑफ हाई और नम्स ऑफ लो अगर आप ऐड कर दिए हैं तो फिर उसके बाद एक वेक्टर आप बना दीजिए। जिस वेक्टर को आप ऐड करने वाले हैं ना, वेक्टर इंट, मान लीजिए रिजल्ट नाम का कोई वेक्टर है। अब इसमें क्या कर दिए, रिजल्ट डॉट पुश बैक, बस क्या कर देंगे, अब एक फंक्शन है stoi हमने बताया, आप ऐसे डाल दीजिए और इस रिजल्ट में वो आ जाएगा। अगर बस वहाँ कंडीशन चेक कर लीजिए, अगर हाई ग्रेटर देन इक्वल टू लो है और अगर लूप ब्रेक होता है तो फिर रिजल्ट में और एक नंबर पुश कर दीजिएगा आप, कौन सा, नम्स ऑफ लो, मतलब ये वाला। जैसे आप ये लो और ये हाई इन दोनों को ऐड करके डाल दिया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग करके इंटीजर में डाल दिया इस रिजल्ट में। फिर यहाँ लो प्लस प्लस किया, हाई माइनस माइनस किया। यहाँ पे आप एक काम कर दीजिए, लो प्लस प्लस कर दीजिएगा और हाई माइनस माइनस कर दीजिएगा। आपको कोड मिल जाएगा कमेंट में, आप कमेंट में चेक कर लीजिए। ठीक है, तो लो प्लस प्लस कर देंगे, हाई माइनस माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हाई और लो बराबर हुए और लूप ये ब्रेक होता है तो आप रिजल्ट में पुशबैक ये इस लो को आप डाल दीजिएगा 13, और फिर बाकी सम कर दीजिए कि किसका सम ऑफ रिजल्ट ऑफ आई आप डाल दीजिएगा, इसी का सम कर दीजिएगा एक आंसर बना के। ठीक है, और रिटर्न कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो बस इसका सिंपल सा अप्रोच था। इसमें दो फंक्शन आपको याद करने थे, एक टू स्ट्रिंग आपको पता होना चाहिए था और एक stoi एक फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए था। और आपको बस बेसिक टू पॉइंटर लगाना है और वाइल लूप एक लगा के काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर समझ में आया प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि आपको हम फिर से अगले कॉन्टेस्ट में फिर से मिलेंगे, फिर से अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।